मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। 12 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए गोवा के लिए रवाना हो गए। SEO में भारत में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि दोस्त ममालिक से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हो। बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत से कबल सियासी रहनुमाओं से मुशावरत। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अहम हिदायत जारी की। वज़ीर ख़ारजा की मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, BNP के सरबरा अख्तर मेंगल और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल से भी मुशावरत। इमरान खान को जमानत मिलेगी या नहीं? 9 मुकदमात में अबूरी जमानत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवान दवा। अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तक की मोहलत दे रखी है। साढ़े 5 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गांव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर। और मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो, 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। कप्तान ने खिलाड़ियों को अदलिया से इजहार यकजहती के लिए कॉल दे दी। लाहौर जमान पार्क से रवानगी से कबल पैगाम, कहा माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए 1 घंटे के लिए बाहर निकले। इमरान खान की पेशी पर किसी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। इस्लामाबाद पुलिस की वार्निंग। तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है शहर में दफा 144 का निफाज है। किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ऑन चौधरी को बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इद्दत के दौरान निकाह के केस में ऑन चौधरी बतौर गवाह पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 16 मई तक की तोसी। इमरान खान ने 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। वकला की जानिब से इस्तदा। चौधरी शुजात की सदारत बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ की सदारत से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी वजाहत की दरख्वास्त खारिज। चौधरी वजाहत ने पार्टी आइन में तरामीम की थी। पार्टी सदर की मुद्दत 3 साल के बजाय 2 साल की थी। अदालती इस्लाहात बिल पर 2 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती इस्लाहात बिल पर दिया गया हुक्म इम्तना ता हुक्म सानी बरकरार रहेगा। अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में बिल पर होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके जो तुफैली सूबे में बैठे हुए हैं, इस तरह के डिलेइंग टैक्सेस के साथ आइन की मजीद खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स।
लाहौर ATC में PTI रहनुमाओं को फिर जमानत मिल गई। जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस, फवाद चौधरी, फरूख हबीब, हमाद हसन और दीगर की अबूरी जमानत में 16 मई तक की तौसीक कर दी गई। फवाद चौधरी की हाजिर माफी की दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ जो कि करप्शन पर कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, उसको जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर निकाला गया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर 4 साल से वो इश्तिहारी बन के बाहर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया के वो चक्कर काट रहा है, पूरी दुनिया की वो जहां के खाने खाता है, सैरें कर रहा है, और दूसरी जानिब उसको कोई नहीं बुलाता, उसको कोई ये नहीं पूछ रहा, शहबाज शरीफ से कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया था, ये मुल्क में वापस क्यों नहीं आ रहा। नवाज शरीफ करप्शन में सजा याफ्ता भगोड़ा, अदालत नवाज शरीफ को वापस बुलाए वरना शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान कातिलाना हमले के बावजूद जाली मुकदमात में हर अदालत में पेश हो रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ, उसके खिलाफ इन्होंने पहले कातिलाना हमला किया, उसकी जान लेना चाहते हैं, अब उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसको जनरल ज़ियाउल हक चाहिए, इसको बिकने वाले लफाफा जर्नलिस्ट चाहिए। हुकूमत सदर से इलेक्शन की तारीख का इख्तियार वापस लेने जा रही है। पार्लियामेंट अदलिया का घेराव करने जा रही है। कौम खड़ी ना हुई तो जमहूरियत पर अंधेरे बादल छा जाएंगे। शेख रशीद का आवाम को पैगाम, कहा ये इमरान खान को सलाखों के पीछे डालने या मारने पर तुले हुए हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इलेक्शन पर कंसेंसस हो। बाकी जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है तो ये ख़त्म करना उनके अपनी ज़िम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े। अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक भी फौरी इंतखाबात के हामी, कहते हैं अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। जजेस के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करना इनकी अपनी जिम्मेदारी है। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा करप्शन केस के मुलजमान की जमानत मनसूखी की नायब दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 30 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के मुकदमे में DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं अब वो भी उनसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जी अगले आने वाले दिनों में आपको बड़ी एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन नज़र आएगी स्मगलिंग में भी, और ये मज़ीद रेट्स भी इसी तरह के होते रहेंगे। चेयरमैन FBR का डायरेक्टरेट जनरल कस्टम इंटेलिजेंस का दौरा, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा गया हर हफ्ते एक इजलास वज़ीर-ए-आज़म खुद चेयर करते हैं। रोजमर्रा की अशिया स्मगलिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी वजीर खारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद किन गैंग का ये पहला दौरा होगा। और शहरे इख्तिदार में मौसम की रानाइयां, बारिश के बाद धूप की सुनहरी किरणों का इंतजाज। धुले धुले मंजर और भी हसीन हो गए, गर्मी भी कम हो गई।